in the New Testament, if we go through some of the scripture that is talking about son and the child, यदि हम नए करार में जो पिता और पुत्र के विषय में जो पुत्र एवं संतान के विषय में जो कहा गया है, यदि हम देखें and understand how a child of God must walk, और ये समझे कि किस प्रकार से परमेश्वर के बच्चे को चलना है, and how as a child of God he grows in maturity, और किस प्रकार से एक परमेश्वर के पुत्र संतान होने के पश्चात वो परिपक्वता में बढ़ते हैं। with that understanding we can go into all of the Old Testament instructions for a son. और इस समझ के साथ हम पुराने करार के जो भी नियम एवं कानून दिए गए पुत्र के हेतु उससे हम जा सकते हैं। Now if you only go into New Testament and all the instruction that is given by Solomon or David or anyone, my son, my child, and also there are so many laws that God has given, more than 600 laws for Israel, and we trying to implement them by our own strength, we might get into legalism. देखिए, यदि हम पुराने करार में देखें, दाऊद हो या सुलेमान हो या अन्य प्रकार के जो कानून एवं व्यवस्था में देखें, जब 600 से अधिक व्यवस्थाएं दी गई है, उसमें हम कई प्रकार के इजरायलियों के लिए विभिन्न प्रकार के कानून एवं व्यवस्था की प्रबंध किया गया है। यदि हम इन व्यवस्थाओं को अपने सामर्थ्य एवं अपनी क्षमता के द्वारा पूर्ण करने की प्रयास करेंगे, तो हम एक प्रकार से बंधनों में जकड़ जाएंगे एवं हम सीमित हो जाएंगे कानूनी अवस्था में। But we have to understand that the Old Testament is very important and laws are also very important, but through the grace of God, through Jesus Christ living his life in us, we are able to fulfill all the law. देखिए, लेकिन हमें ये समझने की आवश्यकता है कि जो पुराना करार है ये आवश्यक है एवं जो व्यवस्था है ये भी आवश्यक है, किंतु नए करार में हमें ये सब बात समझने की आवश्यकता है कि मसीह जो हम में वास करता है उसके सामर्थ्य एवं सक्षमता के द्वारा हम इस व्यवस्था को पूर्ण करने में सक्षम हो पाएंगे। Now, every Old Testament great servants of God, including Noah, including Abraham, including Moses, including David, including Daniel, including every one of them, and all the great prophets of God. देखिए, यदि हम पुराने करार में देखें, जितने भी सेवक एवं नबी रहे, चाहे नूह ले लिए, आप इब्राहिम ले लिए, आप दाऊद ले लीजिए, दानियल ले लीजिए, अन्य विभिन्न प्रकार के जितने भी वक्ता एवं दास हुए, किसी को भी देखे, Before the law could come, they could live up to their conscience. देखिए, व्यवस्था आने से पहले वे अपनी जो आत्मविश्वास एवं अपना जो विवेक है उसके ऊपर निर्धारित होकर जीवन व्यतीत कर सकते। And once the law came through Moses, they were able to do their best to keep the law. और एक बार जब व्यवस्था मूसा के द्वारा प्रकट की गई, तो वो अपना पूर्ण सक्षमता पूर्ण प्रयास कर रहे थे कि उस व्यवस्था को पूर्ण करें। But none of them were able to keep a law 100%. Is only one person who was able to keep the whole law, is only our Lord Jesus Christ. लेकिन यदि आप देखें तो उनमें से कोई भी पूर्ण रीति से व्यवस्था का पालन नहीं कर पाए, केवल और केवल एक ही व्यक्ति है जिन्होंने 100% व्यवस्था का पालन किया, और केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं। Before the law could come, Abraham or Noah, they also faltered. देखिए, व्यवस्था आने से पहले अब्राहम, नोआ, वे भी दोष में थे, उन्होंने भी गलती किया। After the law came, like David said, I have hidden your law in my heart that I not sin against you. Still he faltered. देखिए, व्यवस्था आने के पश्चात यदि आप दाऊद का जीवन देखें, तो दाऊद ने कहा कि मैंने तेरे व्यवस्था, तेरे वचनों को मेरे हृदय में रख छोड़ा है ताकि मैं तेरे विपरीत पाप न करूं। देखिए, इन सारे बातों, इन सारे प्रयासों के पश्चात वो असफल हुआ एवं सफल नहीं हो पाया पूर्ण से व्यवस्था को रखने। We have a great servants of God like Joseph before the law could come, and we have a great servants of God like Daniel and many of the prophets after the law. And we have John the Baptist, one of the greatest of the Old Testament prophet according to Jesus. और देखिए, यदि आप व्यवस्था से पहले देखें, आदि देखें, व्यवस्था के बाद देखें, चाहे आप यहोशू का जीवन ले ले, दानियल का जीवन ले ले, या फिर महान जो वक्ता जो रहे यीशु मसीह अनुसार, जो यूहन्ना बपतिस्मा था, इन सारों का जीवन ले ले। But Jesus said, one of the greatest prophet of the Old Testament, John the Baptist, the least in the kingdom of God is greater than he.
देखिए यदि पुराने करार के सबसे महान वक्ताओं में से यदि हम एक व्यक्ति को देखेंगे जो यीशु मसीह जिनके और दर्शाते कि उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा दाता उन्होंने कहा कि जो सबसे निम्न है सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा किया जाएगा राज्य में। The least in the kingdom of God in the New Testament is greater than the greatest of the prophet of the Old Testament. देखिए ये इस प्रकार से कर दिया गया कि जो नए करार में सबसे छोटे से छोटा है मसीह में वो जो पुराने करार में बड़े से बड़ा उनसे भी बड़ा किया जाएगा। That is what grace can make us. और यही अनुग्रह हमारे द्वारा करा सकता है। Because through the grace of God we become Christ-like, and becoming Christ-like is greater than any Old Testament, greatest of the prophets, greatest of the servants of God. क्योंकि देखिए जो मसीह का जो परमेश्वर का अनुग्रह है वो हमें मसीह समान बनाता है और जब हम मसीह समान बनते हैं तो ये बातें हमें पुराने करार के जितने भी नबूवत एवं वक्ता है उन सब से बड़ा एवं प्रथम बनाता है। So when we go through the Old Testament and study so many instructions, और इसी कारण जब हम पुराने करार में जाते हैं और इतने सारे आज्ञाओं एवं नियमों के विषय में हम सीखते हैं पढ़ते हैं, we have to come to the new covenant and understand how through Jesus Christ we are able to fulfill the old covenant. तो हमें आवश्यकता है कि हम नए करार में आए और हमें ये समझने की आवश्यकता है कि हम किस प्रकार से मसीह यीशु के द्वारा हम पुराने करार को एवं पुरानी व्यवस्था को पूर्ण कर सकते हैं। And so I'm going to take you through 7 important passages of the Bible talking about a sonship getting into maturity or child growing in maturity. इससे आज हम 7 अन्य भागों को देखेंगे पवित्र शास्त्र में से जहाँ पे हम पुत्र दायित्व एवं परिपक्वता में संतान हेतु किस प्रकार से बढ़े, इस परिपक्वता में किस प्रकार वो इस विषय में हम सीखेंगे। Number 1 is a true child. और पहला है कि सच्ची संतान। A true child, जो सच्ची संतान होती है, read that verse in Hindi. मैं सच्ची गलतियों का 4 अध्याय का 6 और 7 वचन में हिंदी में आपके लिए पढ़ूंगा। और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदय में भेजा है। इससे तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। So in the New Testament, in this Paul writes in Galatians chapter 4 verse 6 to 7, we are true children of God. God released a spirit of sonship in our hearts, and that enables us to call Abba, Daddy. अब देखिए यदि हम पौलुस यहाँ लिखते हैं गलतियों के पत्रों में गलतियों का 4 अध्याय का 6 और 7 वचन में इस पर और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे पिता हे अब्बा हे पिता करके पुकारती है। What is the sign that you are the son of God, a child of God, and growing in maturity? क्या चिन्ह है कि आप परमेश्वर के पुत्र और परमेश्वर के संतान हो और आप परिपक्वता में बढ़ रहे हो, इसका क्या चिन्ह है? There is a cry in your heart to God saying Daddy. आपके हृदय में एक पुकार है, एक आह है जो एक पिता के प्रति एवं एक पिता करके पुकारती है। Sometime even in our sleep, we may say God, I love you. और कई बार हम अपने नींद की मुद्रा में भी हम अपने ये कह सकते हैं कि परमेश्वर मैं आपसे प्रेम करता हूँ। Amen. And they say now we are no longer living like slaves under the law. अब यहाँ पे लिखा है कि इसलिए अब हम दास के समान व्यवस्था के अधीन नहीं रह रहे। See, sometimes what happen even in the people who are in New Testament believers. अभी कई बार इस प्रकार से होता है कि वे जो लोग जो नए करार के भी विश्वासी है वो लोग they miss the leading of the sonship. वे उत्तरदायित्व का जो अगुवानी होता है उसको खो बैठते हैं। Or the position as a son. उनका जो स्थिति होता है पुत्र के नहीं उसको हम खो बैठते हैं। And they act like the slaves of the law. वो एक प्रकार से व्यवस्था के जो दास है उस प्रकार से वो व्यक्त करते हैं अपने They आप। might have come to the Lord, वो परमेश्वर में आए होंगे but the mind is not renewed. लेकिन उनका जो मन है अभी तक पुनः निर्माण एवं नया नहीं हुआ है। And every time they see some law, they get condemned. और हर व्यक्ति जब वो किसी प्रकार के कानून को देखते तो उन्हें दोष आभास होता है, दोषित महसूस होता है। See, law brings condemnation. देखिए जो व्यवस्था है उसका अर्थ है कि दोष, But grace brings liberation. लेकिन जो अनुग्रह वो स्वतंत्रता को लाता है। Now we are no longer living like slaves under the law, but we enjoy God's very own sons and daughters. अब यहाँ पे लिखा है हम इससे अधिक और व्यवस्था के दास के समान नहीं जी रहे लेकिन हम परमेश्वर के पुत्र एवं संतान समान हम जी रहे हैं। And because we are His,
we can access everything our Father has, for we are heirs of God through Jesus the Messiah. और यहाँ पे अगर मैं टीपीटी अनुवाद में आपको अनुवाद करके बता रहा हूँ कि यहाँ पे लिखा है कि क्योंकि हम उसके हैं तो हम उसकी सारी बातों के वारिस हैं, एवं हम वारिस अब उस हकदार ही नहीं लेकिन उसके सारे प्रजा राज्य के वारिस हैं। Now, if you are a good son, लेकिन यदि आप एक अच्छे पुत्र हो, you are living with your very prosperous father like a king. और यहाँ पे आप एक अपने उदार एवं बहुत ही सफल पिता जो एक राजा है उसके प्रकार है उसके साथ रह रहे हो। If you are a true son, you feel that everything of your father is yours. यदि आप सच्चे पुत्र हो तो आपको हमेशा ऐसा लगेगा जो भी आपके पिता का है वो आपका है। When you start crying for small things, लेकिन ये देखिए जब आप छोटी छोटी बातों के लिए रोने लगते हो you don't act like a son. तो आप एक पुत्र समान व्यवहार नहीं कर रहे हो, You act like a slave. आप एक दास समान व्यवहार कर रहे हो। Now, your mentality, our mentality must change. We must understand everything that belongs to God belongs to Jesus. Everything belongs to Jesus, belongs to us. We are co-heirs with Christ. देखिए आपको ये मानसिकता में को धारण करने की आवश्यकता है कि जो भी परमेश्वर का है वो मसीह यीशु का है, और जो भी मसीह यीशु का है वो मेरा है, क्योंकि मैं मसीह के साथ एक हूँ, मैं मसीह के साथ एक संतान समान हूँ, परमेश्वर का बना So हूँ। everything is of God is mine. और इस प्रकार से जो कुछ परमेश्वर का है वो सब मेरा है। So then what I must ask for? तो अब मुझे क्या मांगने की आवश्यकता है? If I am a son and I am living with my father, और यदि मैं पुत्र हूँ और मैं अपने पिता सह रह रहा हूँ, if I have to use something of my father, और यदि मुझे अपने पिता की किसी बात का किसी चीज का इस्तेमाल करना है, what I need is consent. तो मुझे क्या किस बात की आवश्यकता है? वो है कि जो उनकी अनुमति। I have to just take his permission to use the car or inform him that I am using his car. मुझे उनकी अनुमति लेने की आवश्यकता है एवं मुझे उनको इस बात का ज्ञान देने की आवश्यकता है कि मैं उनके जो वाहन है उसका प्रयोग करने वाला हूँ। So in this earth, we are not begging God for things for God to give us. देखिए इसी कारणवश इस पृथ्वी पे हम किसी चीज बातों के लिए हम परमेश्वर से भीख एवं भीख नहीं मांग रहे परमेश्वर से किसी बात का। We only are seeking God's will that we may walk in God's will. हम केवल और केवल परमेश्वर की इच्छा को ढूंढ रहे हैं ताकि हम परमेश्वर की इच्छा में चल सके। And when we walk in God's will, और जब हम परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं God's provision comes. तो परमेश्वर के जो प्रबंध है वो आते हैं। I think yesterday one day I was talking to somebody that our relationship with God as daddy. देखिए कल ही मैं किसी से इस विषय में बात कर रहा था कि हमारा जो रिश्ता पिता के साथ जो एक पिता का होता है। When we come to a place to say, Daddy, our Father in heaven, hallowed be your name. देखिए जब हम उस स्थिति में आते हैं, उस स्थान पे आते हैं जब हम कहते हैं कि पिता, और हमें कहते हैं कि हे पिता तू जो स्वर्ग में है, And the Holy Spirit through us calls God as daddy. और जब पवित्र आत्मा जो हमारे भीतर है वो हमारे भीतर से आह करता है कि पिता के स्वरूप, Then everything of God is mine because I am his child. तो देखिए यहाँ पे सारी बातें जो परमेश्वर की सारी मेरी है क्योंकि मैं परमेश्वर की संतान हूँ। Then I just worship him. तो मैं केवल उसकी आराधना करता हूँ। Hallowed be thy name. आपका नाम पवित्र माना जाए। The prayer that Jesus taught is not a parrot prayer for us to repeat hundreds of times and nothing wrong in repeating it. देखिए ये जो प्रार्थना जो यीशु मसीह ने हमें सिखाई है, ये कोई मुख जबानी एवं दोहराने वाले पशु समान दोहराने वाली बात नहीं है कि जो हम, हाँ इसमें कोई बुरी बात भी नहीं कि हम यदि हम इसे दोहराते, इसमें कोई क्षति भी नहीं। But that is the prayer of our life. लेकिन ये जो प्रार्थना है जो यीशु मसीह ने सिखाई वो हमारे जीवन की The life प्रार्थना we है। have to live. ये ऐसी प्रार्थना जीवन जो हमें जीनी है, And that prayer is fulfilled through Jesus Christ in our lives. और ये प्रार्थना यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में पूर्ण होती है। The true child of God who calls God daddy और एक सच्चा संतान परमेश्वर का जो परमेश्वर के पिता कह के पुकारता है, worships God, Abba. वो परमेश्वर की आराधना करता है अब्बा कह के। Hallowed be thy name. आपका नाम पवित्र माना जाए। In the glory of your name be the center where my life revolves. देखिए आपके नाम की महिमा एक केंद्र बिंदु हो जाए जिसके इर्द गिर्द मेरा जीवन मंडरा रहा है। My life revolves around the glory of his name. I am caught up in the glory of heaven. देखिए मेरा जीवन केवल परमेश्वर की नाम की महिमा के इर्द गिर्द मंडराता है। मैं
स्वर्ग की जो महिमा है उसमें ढक चुका हूँ and I become a worshipper of God. और मैं परमेश्वर Hallowed be thy name. और मैं परमेश्वर का आराधक बन चुका हूँ, ये कहते हुए कि आपका नाम पवित्र माना जाए। That's why there is all the time there is a worship in my heart unto the Lord. इसी कारणवश हर समय मेरे जीवन में हमेशा आराधना रहती है परमेश्वर हेतु। When I have a worship in my heart, I have overcome worldliness and ungodliness. देखिए जब आपके हृदय में आराधना होती है तो आप हर प्रकार की अपवित्रता एवं संसारिकता के ऊपर उभर चुके होते हैं, उसके ऊपर होते हैं। And the worship in my heart shows that I belong to heaven and everything yours is mine. और ये बातें जो आराधना है वो ये दिखाती है कि मेरा हृदय स्वर्ग को दर्शाता है और हर चीज जो परमेश्वर का है वो मेरा है, वो केवल और केवल मेरा ही है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So the worship is a sign that I'm enjoying heaven. तो देखिए समझिए कि जो आराधना है वो एक चिन्ह है कि मैं स्वर्ग का आनंद उठा रहा हूँ। Hallelujah. हालेलुया। And then when I becoming a worshipper of God, और देखिए जब मैं परमेश्वर का आराधक बन रहा हूँ I am seeing the glory of God on this earth. तो मैं परमेश्वर की आराधना को देख रहा हूँ इस पृथ्वी पे। Hallelujah. हालेलुया। And I say, God's kingdom come, let thy kingdom come, let thy will be done on earth. और मैं ये कह रहा हूँ कि आपका राज्य आए, आपकी इच्छा हो इस पृथ्वी पे। If I have not learned to be seated with Christ in heavenly places, देखिए यदि मैं मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठना नहीं सीखा हूँ and if I have not been caught up in the glory of heaven, और मैं स्वर्ग की महिमा में नहीं जकड़ लिया गया हूँ, then I cannot see the earth in the eyes of God. तो मैं पृथ्वी को परमेश्वर की दृष्टिकोण से नहीं देख पाऊंगा। Then I cannot pray, let thy kingdom come and let thy will be done on earth as it is in heaven. तो तब मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि आपकी इच्छा पूरी हो, आपका राज्य आए जैसे स्वर्ग में है। If God's kingdom has not come in my life, यदि परमेश्वर का राज्य मेरे जीवन में नहीं आया His will is not done in my life, और यदि परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में नहीं पूर्ण if हो, I am not walking in the kingdom reality, यदि मैं राज्य जो स्वर्गीय राज्य के हकीकतों में नहीं चल रहा हूँ and I am not prioritizing the will of God in my life, और मैं परमेश्वर की इच्छा को प्राथमिकता नहीं दे रहा हूँ अपने जीवन how में, can I say thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven? तो मैं किस प्रकार से इस बात को कह सकता हूँ कि आपका राज्य, आपकी इच्छा पूरी हो इस पृथ्वी पर जैसे स्वर्ग में होती है। When I am seated with Christ, I see the glory of heaven. इसी कारण जब मैं मसीह के साथ बैठाया जाता हूँ तो मैं स्वर्गीय महिमा को देखता I हूँ। have a relationship with God as Abba Father, तो मेरा जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ एक अब्बा पिता कहकर, as a son, एक संतान एक पुत्र के समान, I may have authority मेरे पास एक अधिकार होता है because I become worshipper of Him. क्योंकि मैं उसका आराधक बन चुका हूँ। And now I say, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ आपकी इच्छा पूरी हो, आपका राज्य है जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पे हो, Because His kingdom has come in my life. क्योंकि उसका राज्य मेरे जीवन में आया है। I am walking in the kingdom of God. मैं परमेश्वर के राज में चल रहा The हूँ। kingdom of God is righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. परमेश्वर के राज की जो पवित्र आत्मा की जो धार्मिकता जो शांति है वो आनंद है वो मेरे भीतर है। I have learned to walk in the will of God. मैं परमेश्वर की इच्छा में चलना सीख गया। Now my prayer becomes, thy kingdom come on this earth. अब मेरी प्रार्थना हो जाती है आपका इच्छा, आपका राज्य इस पृथ्वी पे And His will be done on this earth. और उसकी इच्छा पूरी हो इस पृथ्वी पे। Then give us this day our daily bread. और आज के दिन की रोटी आज हमें दे। See, when we have prioritized God's kingdom, देखिए जब हमने परमेश्वर के राज्य को प्राथमिकता दी है we have advanced in God's kingdom. और हम परमेश्वर के राज की बढ़ोतरी में बढ़े हैं, My all spiritual needs, physical needs, material needs, financial needs will be provided. तो मेरी आत्मिक आवश्यकता है, आर्थिक आवश्यकता है, सामाजिक आवश्यकता है, शारीरिक आवश्यकता है, व्यक्तिगत आवश्यकता है, ये सारी आवश्यकताओं का प्रबंध किया जाएगा। And give this day my daily bread is not that I am only praying to eat my food today. और जब ये प्रार्थना हम करते हैं कि आज की रोटी आज हमें दे, तो आज के खाने के लिए हम प्रार्थना नहीं कर रहे। It's not only about food today. आज के भोजन के लिए हम प्रार्थना नहीं It कर is रहे। also for tomorrow, day after tomorrow. That is a continual present tense. देखिए ये कल के लिए, आने वाले कल के लिए, परसों के लिए और ये नित्य
जो चलता वाला कार्य है। The word is not just a present tense, it's present and future tense. अब ये जो काल में जो जिस काल में शब्द कहा गया, ये सिर्फ इस वक्त की समय नहीं, लेकिन ये इस वक्त एवं भविष्य के लिए भी कहा जा रहा है। Continuous tense. और ये नित्य चलने वाला काल है। And when we say, Lord, give me this day daily bread, और जब हम इस प्रकार से कहते हैं कि आज की रोटी आज हमें दे, today, tomorrow, and days to come, और कल के लिए और आने वाले दिनों के लिए, it's primarily spiritual bread first. देखिए तो ये प्राथमिकता ये दी गई है ये आत्मिक भोजन के लिए। Because Ephesians chapter 1 verse 3 says, God has blessed us with every spiritual blessing in a spiritual realm in Christ, in heavenly realm in Christ Jesus. अभी यदि हम इफिसियों का 1-3 पढ़े तो वहां पे लिखा है कि परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह में इन सारे जो आत्मिक जो वरदानों एवं सारी बातों से हमें आशीषित किया एवं संपूर्ण परिपूर्ण किया है। So when I walk in the relationship with God as a son, इससे जब हम परमेश्वर के साथ रिश्ते में चलते एक पुत्र के समान, I am able to cry to God as Abba Father. और मैं परमेश्वर के अब्बा पिता कह के पुकार पा रहा हूँ, I am able to worship Him. और मैं उसकी आराधना कर पा रहा हूँ। I am able to walk in the kingdom of God and the will of God and claim the kingdom of God and will of God on this earth. देखिए मैं यदि मैं उसके राज में चल पा रहा हूँ, उसके शांति में चल पा रहा हूँ, उसके धार्मिकता में चल पा रहा हूँ, इन सारी बातों को घोषित कर पा रहा है इस पृथ्वी पर, And then I am provided. तो मेरा सारा प्रबंध किया जा रहा है। I am provided for all the kingdom needs. तो मेरा जो भी राज्य के जो भी आवश्यकता, उन सारे प्रबंध को किया जा रहा है। What happens when God provides us something? देखिए क्या होता है जब परमेश्वर हमें किसी बातों का प्रबंध करता है, We first think about ourselves. तो हम सबसे प्राथमिक हम स्वयं के विषय में सीखते But हैं। first thing that we must think about God's kingdom. तो लेकिन सर्वप्रथम हमें ये सोचने की आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के राज के विषय में What I got, how I can use, bless somebody or bless the kingdom work through what I have. क्या मैंने पाया और किस प्रकार से मैं लोगों को आशीषित करता हूँ परमेश्वर के राज में जो भी बात मेरे पास है। If I try to eat everything that I get, यदि मैं सारी बातों को खाने का प्रयास करूं जो मुझे मिल रहा and है, I'm not increasing my faith in my generosity to help the kingdom of God, और यदि मैं अपने विश्वास को नहीं बढ़ा पा रहा हूँ, अपने उदारता को नहीं बढ़ा पा रहा हूँ परमेश्वर के राज के हेतु, I am not increasing in my generosity, और यदि मैं अपने उदारता में नहीं बढ़ पा रहा हूँ, I'm still stingy and selfish, अभी भी मैं एक प्रकार से कंजूस एवं स्वार्थी बन चुका हूँ, and I'm not prioritizing the kingdom of God, I'm not prioritizing the will of God. और मैं परमेश्वर के राज को प्राथमिकता नहीं दे रहा हूँ, मैं परमेश्वर की इच्छा को प्राथमिकता नहीं दे रहा हूँ। I am only thinking about what to eat, what to drink, what to wear, where to stay. मैं केवल इसी विषय में, इसी संदर्भ में सोच रहा हूँ, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या लेना है, क्या कहाँ रहना है, क्या पहनना है, इसी विषय में केवल मैं But सोच in the रहा हूँ। same chapter that Jesus taught how to pray, same chapter, Matthew chapter 6 verse 33, Jesus said, seek ye first the kingdom and his right order, and all things shall be added. यदि उसी अध्याय में, यदि मत्ती का 6वां अध्याय जहाँ पे यीशु मसीह ने प्रार्थना के हेतु में हमें सिखाया विषय में, यदि उसी अध्याय के 33वें वचन में हम जाए तो वहाँ पे लिखा है कि उसके राज एवं उसके धार्मिकता की खोज करो और सारी बातें तुम्हारे लिए जोड़ दी जाएंगी। Matthew chapter 6 verse 9 onwards, Jesus taught about prayer. यदि आप मत्ती का 6वां अध्याय का 9वां वचन से आप अगर आगे पढ़े तो वहाँ पे यीशु मसीह ने प्रार्थना के विषय में Afterward, Jesus said, do not worry about what to eat and drink. तो उसके आगे यीशु मसीह ने कहा कि किसी विषय में ये विषय में आप चिंता मत करना, क्या खाना है, क्या पीना है। Jesus said, don't stockpile your on this earth where moth will eat, rust will eat, robbers will rob, but stockpile in heavenly, prioritize heavenly kingdom and prioritize heavenly ministry or heavenly work. देखिए यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा कि इस पृथ्वी पे न जुटाओ, क्योंकि धन जुटाने का प्रयास न करो जहाँ पे टिड्डियां लग जाएंगी, कीड़े पड़ जाएंगे, जहाँ पे चोरी एवं क्षति होने का हमेशा वो डर रहेगा। लेकिन जो भी इकट्ठा करना धन वो स्वर्ग के राज में इकट्ठा करो, जो महिमा ही हमेशा सदैव काल के लिए आपके लाभ के लिए होगा। That means only don't struggle to earn wealth on this earth. Give more time to God's kingdom work and accumulate heaven's riches also. अब यहाँ पे इसका अर्थ ये है कि केवल पूरा समय आप यहाँ पे धन जुटाने का प्रयास न करो, लेकिन उसके साथ साथ आप प्राथमिकता परमेश्वर के राज को भी दो, और स्वर्ग इसके साथ साथ हम पूरा प्रयास करें कि स्वर्ग में हम अपने धन को इकट्ठा करें। While you are earning daily bread on this earth, जैसे आप यहाँ इस पृथ्वी पे अपने दिन की रोटी आप कमा रहे you हो, are not worried what to eat and what to drink. आप इस चिंता में नहीं बैठे हो क्या खाना है, क्या पीना But है, you are seeking God's kingdom in everything that you do. लेकिन आप परमेश्वर की इच्छा को खोज रहे हो हर
बातों में जो आप कर रहे हो, You're collecting the riches in heaven more than the earth. आप इस स्वर्ग में आप धन को इकट्ठा कर रहे हो इस पृथ्वी से अधिक। Then God will supply all your needs according to His riches in glory. तो परमेश्वर अपने उदारता एवं अपने धन के भरपूरता से आपकी सारी आवश्यकता को पूरी Then करेगा। you can happily say, "Thank you, Father, that you have given me this day my daily bread, my spiritual needs, my physical needs, my material needs, my financial needs. Today, tomorrow, and days to come is taken care." और देखिए तब आप ये कह पाओगे, धन्यवाद पिता, आपने हमारी आवश्यकताओं को पूरा की। आज के रोटी के लिए धन्यवाद, मेरे व्यक्तिगत जरूरतों के लिए धन्यवाद, मेरे आज के भोजन के लिए धन्यवाद। इन सारे प्रबंध मेरे व्यक्तिगत, मेरे शारीरिक, मेरे पारिवारिक, मेरे सामाजिक, इन सारे प्रबंधों को करने के लिए धन्यवाद और मैं आप पे निर्भर हूं। Then Apostle John prayed in 3 John chapter 1 verse 2 that I pray that you may be prosperous in all things and be successful in all things and be in good health even as your soul prospers. देखिए यदि आप प्रेरित यूहन्ना के इस पुस्तक को पढ़ो, तीसरा यूहन्ना का पहला अध्याय का तीसरा वचन से इस प्रकार से कहता, दूसरे वचन से इस प्रकार से कहता कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये सारी बातों में तुम फलवंत होते जाओ और तुम सारे बातों में पुष्ट हो, और ये सब पुष्टि के साथ ही साथ तुम अपने प्राणों में भी पुष्ट होते जाओ, धनवंत होते जाओ एवं सफल होते जाओ। The first thing that we learned that we are true children of God. पहली बात जो हमने सीखी कि हम सच्चे संतान हैं। Galatians chapter 4, 6 and 7. गलातियों का चौथा अध्याय 6 और 7 If you want these notes, we have in English and Hindi. Brother Rajesh has translated in Hindi. We will send to you, but on your request. देखिए यदि आपको इस नोट्स की आवश्यकता है तो आप हमें कहिए, हमने इसको इंग्लिश और हिंदी में अनुवाद में लिखा है, तो यदि आपको आवश्यकता रही तो आप आवेदन कीजिए, आपके आवेदन व निवेदन पे आपको इस नोट का प्रबंध किया जाए। Second is beloved child. दूसरा है प्रिय संतान। We are true children. हम सच्चे संतान We हैं, are beloved children. हम प्रिय संतान We हैं, are loving children. हम चहेते संतान हैं। It says, look with wonder at the depth of the Father's marvelous love that He has lavished on us. He has called us and made us His very own beloved children. The reason that the world doesn't recognize who we are is that they didn't recognize Him. We are God's beloved children. मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, पहला यूहन्ना का तीसरा अध्याय का पहला वचन इस प्रकार से कहता है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम भी इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने हमें उससे भी नहीं जाना है, उसे भी नहीं जाना है। आमीन। और देखिए आज ये बात हमें जानने की आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के प्रिय संतान हैं। And if you look at that verse यदि आप इस वचन को देखिए in 1 John chapter 3, पहला यूहन्ना का तीसरा वचन, it says that now we are God's children देखिए यहाँ पे लिखा है कि अब हम परमेश्वर के संतान हैं and we don't know what we will be. और हमें नहीं पता कि हम क्या होंगे। When He comes, we will be like Him as He is. जब वो आएगा तो हम उसके समान हो जाएंगे जैसा वो है। And so they that have this hope और वे जिनके पास ये आशा है will purify themselves as He is pure. वो अपने आप को शुद्ध करेंगे जैसे वो शुद्ध है। So what is the sign of a beloved child? तो क्या चिन्ह है एक प्रिय संतान? Today we are God's children. देखिए आप परमेश्वर की संतान है। Tomorrow greater things that are holding us in heaven. देखिए आने वाले कल में कई बड़ी बातें जो स्वर्ग में वो हमारे लिए धरी गई है। Today we are children of God. Tomorrow we don't know what we will be. देखिए आज हम परमेश्वर की संतान है, कल हम नहीं जानते हम क्या होंगे। But when He comes, we will be like Him. लेकिन जब वो आएगा तो हम उसके समान होंगे। What a great! कितनी महान बात है His children will become like Him. कि उसके बच्चे उसके समान हो जाएंगे। And they that have this hope और वे जिनके पास ये आशा है will purify themselves as He is pure. आमीन, वो अपने आप को शुद्ध करेंगे जैसे वो शुद्ध है। That means a true beloved child will walk in the purity of God. इसका अर्थ यह है कि जो परमेश्वर का सही मायने में प्रिय पुत्र है वो परमेश्वर की शुद्धता में चलेगा। So when you read 1 John chapter 3, 1 and you continue reading it. यदि आप पढ़े तो आप पहला यूहन्ना का पहले अध्याय से आप पढ़ते रहिए। Third one, तीसरा मुद्दा, we are the children of light. हम ज्योति के संतान। Ephesians chapter 5:8. इफिसियों का 5वां अध्याय का 8वां वचन पढ़। Once your life was full of sin's darkness, but now you have a very light of our Lord shining through you. Because of your union with Him, your mission is to live a children flooded with His revelation light. देखिए मैं आपके लिए पढ़ूंगा इफिसियों का 5वां अध्याय का 8वां वचन इस प्रकार से कहता है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार में थे
परंतु प्रभु में ज्योति हो, सो ज्योति की संतान की नाई चलो। Hallelujah. हालेलुया। We are the children of light. देखिए हम ज्योति की संतान हैं। And First Thessalonians chapter 5 verse 4 to 6 says, देखिए पहला थिस्सलुनीका 5वां अध्याय का 4 से 6 पढ़े। but you beloved brothers and sisters are not living in the dark, allowing that day to creep up on like a thief coming to steal. For you are the children of the light and the children of the day. We don't belong to the night nor the darkness. This is why we must not fall asleep as rest do, but we keep wide awake and clear headed. मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा। पहला थिस्सलुनीका 5वां अध्याय का 4 से 6 वचन। पर हे भाइयों, तुम जो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर की नाई आई पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति के संतान हो और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं, इससे हम औरों के नाई सोते न रहे, पर जागते और सावधान रहे। Amen. So, as the children of light, who we are? देखिए एक ज्योति के संतान के समान हम क्या कौन हैं? We are living in the light. हम ज्योति में रह रहे हैं। And if we walk in the light, he sees in the light, we have fellowship with him, and the blood of Jesus cleanses us from all sin. 1 John chapter 1 verse 7. देखिए हम ज्योति में हैं तो हम उसके द्वारा जी भी रहे हैं, और हम जब देख रहे हैं तो उसकी ज्योति में देख रहे हैं, और हम उसकी ज्योति में उसके लहू के द्वारा हम शुद्ध भी किए गए हैं, जैसे हम पहला यूहन्ना का 4 का 7 पढ़ते हैं। And if you walk in the light, we don't hate our brothers. देखिए यदि आप ज्योति में चल रहे तो आप अपने भाई से द्वेष नहीं रख सकते। There is no hatred in us. वहां पे नफरत नहीं हो सकती। So we are God's children of light. इससे हम परमेश्वर की ज्योति की संतान हैं। One thing, as we are God's children of light, we are awake. देखिए जैसे हम परमेश्वर की ज्योति के संतान हैं, हम जागरूक हैं। A child who is awake, even in the sleep, देखिए एक बच्चा जो जागरूक है वो नींद में की मुद्रा में भी जागरूक रहता and is है। able to get up whenever the Holy Spirit awakes him, to awake him and get up and pray. वो उठ पा रहा है जब कभी पवित्र आत्मा से उठाता है प्रार्थना के विषय में। Because he's sleeping physically, but he's not sleeping spiritually. क्योंकि वे शारीरिक दशा में तो सो रहे, लेकिन आत्मा में वो जागरूक है। His spiritual antennas are on. क्षमा कीजिए, उसके जो आत्मिक जो केंद्र है, जो इंद्रिया है, वो अभी भी जागरूक है। That day when I was just going to take some rest, एक दिन ऐसा हुआ कि जब मैं कुछ आराम विश्रांति के लिए गया, it's just 2 days, 2 दिन के पहले की बात है, I was led to pray for Durban. मैं डर्बन के लिए मुझे प्रार्थना का बोझ हुआ। The word Durban started coming to me. और ये जो शब्द है डर्बन, ये विषय में ये मेरे अंदर आने लगा। I was wondering why I'm thinking about Durban. ये जो दर्बन ये इस विषय में मैं क्यों सोच रहा था। Immediately within one day, तुरंत एक दिन के अंदर the pastors from South Africa started sending me messages to pray for Durban, to pray for Durban. Durban is burning. Durban is getting looted. और एक दिन भी नहीं बीता था कि दक्षिण अफ्रीका से जो पासवान लोग थे वो मुझे संदेश भेजने लगे कि पास्टर साहब दर्बन के लिए प्रार्थना कीजिए, दर्बन चल रहा है, दर्बन में दंगे फसाद कई प्रकार की विपत्ति आ पड़ी है। Pray for South Africa. दक्षिण अफ्रीका के लिए प्रार्थना करें, Because we have gone there almost 10 times. क्योंकि हम वहां पे लगभग 10 बार जा चुके हैं। And that Durban and South Africa has become so close to us. और दर्बन और दक्षिण अफ्रीका हमसे बेहद ही करीब हो चुका है। And we started praying for Durban. और We started praying for South Africa. और हम दक्षिण अफ्रीका और दर्बन के लिए प्रार्थना करने लगे। And I think so just day for yesterday, और कल से ही परसों का जो दिन था, I was started getting again kind of a feeling about COVID. और मैं फिर से एक प्रकार की मुझे संवेदना हुई कोविड-19 के विषय में। And then immediately we got the news that we have to pray for our sister and others who are affected. और फिर तुरंत मुझे ये समाचार मिला कि हमें प्रार्थना करनी है हमारे बहन के लिए और उन लोगों के लिए जो इससे संक्रमित है। So when we walk awake in the spirit, देखिए इसलिए जब आप आत्मा में जागरूक होते हैं, God keeps on giving us instruction what to तो do. देखिए परमेश्वर आपको नित्य नियम आज्ञा देते रहता है कि क्या करना है। So we are awake, we are in the light. तो हम जागरूक हैं, हम ज्योति में हैं। We are not like the world. हम संसार के नहीं हैं। Our mind is not just going on in the worldly things. हमारा मन नित्य संसार की बातों में नहीं चल We रहा। are awakened in our spirit. हम अपने आत्मा में जागरूक हैं। So morning, evening, night, set your heart on fire. तो सुबह सांझ रात अपने हृदय को अग्नि में जलाए रखें। Let the light of Christ shine through you. होने दे कि मसीह की ज्योति आपके द्वारा प्रज्वलित हो। Let us be awake हो कि हम जागरूक रहे and clear-headed. और स्पष्ट मन के साथ। 1 Thessalonians chapter 4, 5,
verse 4 and 6. पहला थिस्सलुनीस का 5वां अध्याय का 4 और 6 जैसे हमने The पढ़ा। fourth thing that we are learning, जो चौथा जो चीजें जो आज हम सीख रहे we हैं, are obedient children. हम आज्ञाकारी संतान हैं। In 1 Peter chapter 1 verse 14 says, as God's obedient children, never again shape your lives by desires that you followed when you didn't know better. देखिए आपके लिए मैं पढ़ना चाहूंगा ईमान पहला पत्रस का पहला अध्याय का 14 वचन कि और आज्ञाकारी बालकों के नाई अपने अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। And in this scripture, if you start reading 1 Peter chapter 1 verse 12 on, यदि आप यही इसी वचनों को पहला पत्रस का पहला अध्याय का 12 से पढ़े, and if you Rajesh can read that. मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा कि ये है पहला पत्रस। I read out from verse 10. मैं 10वें वचन से पढ़ूंगा। पहला पत्रस पहला अध्याय का 10वां वचन से। This salvation was focus of the prophets who prophesied of the outpouring of grace that was destined you. Anyway, I'll read later the verse 12. God revealed to the prophets that their mystery. Verse 13. That is very clear. So then prepare your hearts and minds for action. मैं आपके लिए पढ़ूंगा पहला पत्रस का पहला अध्याय का 13वां वचन से पढ़िएगा। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर stay alert and fix your hope firmly on the marvelous grace that is coming to you. और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो मसीह यीशु के प्रकट होने के समय पे तुम्हें मिलने वाली है। When Jesus Christ is unveiled, a greater measure of grace will be revealed to you. क्योंकि जब यीशु मसीह आएगा तब महान महिमा तुम्हारे ऊपर प्रकट होगी। As God's obedient children, never again shape your lives the desire that you followed when you didn't know better. और 14 वचन पढ़ेंगे और आज्ञाकारी बालकों के नाई अपने अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषा के सदृश ना बनो। 15 verse is very important. 15 वचन मुख्य है। Instead, shape your lives to become like a holy one who has called you. For Scripture says, you are to be holy because I am holy. 15-16 लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। And verse 17 is very important. और 17 वचन भी मुख्य है। Since you call on him as your heavenly Father, the impartial judge who judges according to each man's work, live each day with the holy awe and reverence throughout your time on this earth. देखियो जब यहाँ पे लिखा और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। So we are obedient children. तो देखिए हम आज्ञाकारी We संतान are हैं। obedient sons and daughters. हम आज्ञाकारी पुत्र और पुत्री हैं। Hence we are walking in holiness. इसी कारणवश हम पवित्रता में चल रहे हैं। We must thank God that God has made it obedient children. देखिए हमें परमेश्वर का आभार प्रकट करना चाहिए कि उसने हमें एक आज्ञाकारी संतान करके And हमें we are not सृजा है। shaping our lives like the world life, और like the हम world life behaviors. और हम अपने जीवन को पुराने जीवन के आकार में फिर से नहीं ढारे। He says, as God's obedient children, never again shape your life with the desire you followed when you didn't know him. और देखिए वहां पे लिखा है कि अपने आप को उस चाल चलन में बदलो, आज्ञाकारी पुत्र के समान जियो, इस प्रकार से ऐसा पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। So we are obedient children. तो देखिए हम आज्ञाकारी संतान हैं। Fifth one, पांचवी बात, we are victorious children. हम विजयी पुत्र हैं। 1 John संतान। chapter 2 verse 1 पहला यूहन्ना का 2 अध्याय का पहला वचन, and then 12 फिर उसके बाद 12 and then 14. और उसके बाद 14। See, as victorious children, verse 1 says, you are now my dear children, and I write these things to you so that you won't sin. But if anyone does sin, we continually have a forgiving Redeemer who is face to face with the Father, Jesus Christ, the righteous one. मैं आपके लिए पढ़ूंगा पहला यूहन्ना का 2 अध्याय का केवल पहला वचन। हे मेरे बालकों, मैं यह बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। So, as a victorious children, we are able to overcome sin, and the word says, my children, do not sin, but if you fall down, you have an advocate before the Father, you are not condemned. देखिए एक आज्ञाकारी पुत्र के समान हम विजयी जीवन जीते, हम पाप में नहीं गिरते, लेकिन यदि हम गिरते भी है तो हमें पश्चाताप करना, क्योंकि हमारा एक सहायक है
जो हमारा ये धार्मिक यीशु मसीह है। And verse 12 says, और 12वां वचन कहता I है, remind you, dear children, your sins have been permanently removed because of the power of his name. मैं पढ़ूंगा पहला यूहन्ना 2 अध्याय 12वां वचन। हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए। We are getting matured in our sonship with the Lord. देखिए, हम अपने पुत्र दायित्व में परमेश्वर के साथ परिपक्व हो रहे हैं। And as a mature sons, और एक परिपक्व पुत्र के from साथ children that we are growing into maturity, और एक संतान जो परिपक्वता में बढ़ रहा है। in this version it says, our sins have been permanently removed because of his name. यहाँ पे लिखा है 12वें वचन में कि हमारा जो पाप है हमेशा के लिए मिटा दिया गया उसके नाम के द्वारा। Every sin that you have committed, हर एक पाप जो आपने किया है, the name of Jesus has wiped away those sins. देखिए यीशु मसीह के नाम ने उन सारे पापों को मिटा दिया है। And the power of sin is broken. और वो पाप का जो अधिकार है वो टूट Now गया है। you are able to overcome. और अब आप विजयी जीवन जी And पा रहे verse 14 says, हैं। और 14वां वचन कहता I है, write these things to you, dear children, और मैं ये बातें तुम्हें लिखता हूँ because you truly have a relationship with the Father. क्योंकि तुम्हारा सच्चा रिश्ता है पिता के साथ। Our relationship has become strong with the देखिए Father. हमारा जो रिश्ता पिता के साथ है वो मजबूत हो गया है। So the fifth thing that we learned is we are victorious children. इसलिए 5वां मुद्दा जो हमने सीखा वो ये है कि हम विजयमयी पुत्र We are able to हैं। overcome sin. हम पाप के ऊपर विजय हो पा We रहे have हैं। been delivered from the power of sin. हम पाप के बंधन से छूट गए हैं And we have a great relationship with the Father. और हमारा एक बड़ा रिश्ता है पिता के साथ। Sixth point, और छठा मुद्दा, we are mature children. हम परिपक्व संतान हैं। Remember, we are learning 7 types of sons. देखिए याद रखिए, हम 7 प्रकार के संतान के विषय में सीख रहे हैं। 7 types of children of God. 7 प्रकार के परमेश्वर के We संतान के विषय started में। from the Proverbs. हमने नीति वचन से शुरू किया था। We learned sons, daughter, sons, child. हमने सब पुत्र, बेटा, बेटी, पुत्र, पुत्री, फिर संतान, All the instructions that are given to sons. और वो सारे जो नियम कानून दिए गए सब पुत्र And को। we came to the New Testament और अब हम नए करार में आए to हैं understand the sonship. और पुत्र दायित्व को समझने के And लिए। we started learning first is the true children of God. और पहली बात जो हमने सीखी कि हम सच्चे संतान हैं। Secondly, we learned beloved children of God. दूसरी बात हम प्रिय संतान हैं। We learned the children of light. तृतीय बात की हम ज्योति के संतान हैं। Fourthly, we learned how to be obedient children. चौथी बात हम आज्ञाकारी संतान हैं। Then we learned about how to have victorious children. और पांचवी बात जो हमने सीखी है कि हम किस प्रकार से विजयमयी संतान हैं। And now we are learning about mature children. और अब हम सीख रहे हैं परिपक्व संतान के विषय। Romans chapter 8 verse 14 to 16. रोमियो का 8वां अध्याय का 14 से 16 वचन। Mature children of God are those who are moved by the impulses of the Holy Spirit, and you did not receive the spirit of religious duty, leading you back into the fear, never being good enough, but you are now received the spirit of full acceptance. Romans chapter 8 verse 14 to 16. देखिए, मैं आपके लिए रोमियो का 8वां अध्याय का 14 से 16 पढ़ना चाहूंगा, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि तुमको दासवता की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर कहते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। आमीन। All of you are the God's servants of God. देखिए, आप सभी लोग जो परमेश्वर के सेवक हो, जो भी You are growing in maturity. आप परिपक्वता में बढ़ रहे हो। As you and I learn to walk in the Spirit, और जैसे हम और आप आत्मा में चलना सीखते हैं obeying the prompting of the Spirit, और आत्मा की जो संवेदनशील को आज्ञाकारी we बनते have become more and more mature sons. हम और अधिक परिपक्व संतान The बनते last हैं। thing that we are learning is जो अंतीय जो मुद्दा है जो हम सीख रहे we हैं, are disciplined sons. हम एक प्रकार से अनुशासित And संतान this हैं। is a very profound scripture from Hebrews chapter 12 from verse 1 to 30. ये बेहद ही अद्भुत वचन है जो यदि आप पढ़ेंगे इब्रानियों का 12वां अध्याय का 1 वचन से 13 वचन। And at the end, if you read, यदि आप अंत में पढ़े, we are disciplined by God हमें यहाँ पे लिखा है कि हम परमेश्वर के द्वारा अनुशासित because we are हैं, true children of God. क्योंकि हम परमेश्वर के सच्चे पुत्र हैं। We are not the bastards, we are real children. देखिए, हम पासबान नहीं है, हम परमेश्वर के सच्चे We संतान are हैं। not bastard.
सॉरी We are not bastards. ओके हाँ देखिए हम कोई यहाँ वहाँ फेरने वाले हिंडने वाले लोग नहीं है। Bastards means we are not illegitimate. देखिए हम बोलते हैं ना रिश्ते के बाहर गलत प्रकार से नाजायज औलाद नहीं है हम। We are true children. हम सच्ची संतान है, हम नाजायज नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। And because we are true children, a true child of a true father is always disciplined by the father. देखिए एक सच्चा संतान एक सच्चा पिता का हमेशा सच्चा पिता के द्वारा अनुशासित किया जाता है। A real father always disciplines his real son. देखिए एक जो सच्चा पिता होता है वो हमेशा अपने सच्चे पुत्र को अनुशासित But it's करता है। difficult for him to discipline somebody's son. लेकिन ये बहुत मुश्किल होता है किसी और के बच्चे को He अनुशासित can करना। rebel against. वो आपके विरोध में विद्रोह कर But सकता your है। own children, you will not give up. लेकिन आपके बच्चों पे आप हार नहीं मानोगे। You keep on loving them, आप उनको प्रेम करते रहोगे, keep on talking to them, आप उनसे बात करते रहोगे, and you'll continue to be strict with them when they're wrong, आप उनसे कठोर होते रहेंगे जब कभी वो गलत करेंगे, so that till they come to a disciplined life. जब तक आप वे एक प्रकार से अनुशासित जीवन में नहीं आते। A good father always does that to children देखिए एक जो अच्छा पिता होता है वो हमेशा अपने बच्चों के साथ ऐसा because he loves his children. क्योंकि अपने बच्चों से प्रेम रखता है, It is his own children. क्योंकि वो उसके स्वयं के बच्चे हैं। So much more than our heavenly father. उससे अधिक हमारा स्वर्गीय पिता है। He uses every circumstances around us, वो हर एक परिस्थितियों को इस्तेमाल करता even है। the blunders that we make, यहाँ तक कि हमारी जो गलतियां जो हम करते हैं, the mess that we make. जो हम गंद जो फैलाते हैं, He uses a mess वो उस गंद को इस्तेमाल करता to है give us a message. कि हमें संदेश पहुंचाए। He uses the blunders, वो उन सारे विडंबनाओं को इस्तेमाल our करता है troubles हमारी तकलीफों को to transform us. हमें परिवर्तित करने के And लिए। he uses our hardships वो हमारे कठिन समयों को इस्तेमाल as करता a है discipline to change us, कि हमें अनुशासित करे हमारे परिवर्तन so के लिए, that we become a true beloved children of God. कि हम सच्चे परमेश्वर के प्रिय पुत्र बन So सकें। remember, we learned about a disciplined child, इसलिए देखिए याद रखिए हमने एक अनुशासित संतान के विषय में सीखा है। and God disciplines us देखिए परमेश्वर में अनुशासित so that करता we है can partake of His holiness. कि हम उसके पवित्रता में भाग ले सके। Remember, we learned 7 types of children. देखिए याद रखिए इस बात को कि हमने 7 प्रकार के संतान के विषय में We सीखा can है। learn much more. हम और अधिक सुन सकते हैं। We learned that we are true children of God. हमने सीखा कि हम परमेश्वर की सच्ची संतान है। Hallelujah. हालेलुया। And then we learned that we are beloved children of फिर God. हमने सीखा कि हम प्रिय संतान है। We learned that we are children of light. हम ज्योति की संतान है। We learned that we are children of obedience. हमने सीखा कि हम आज्ञाकारी संतान We है। learned that we are victorious children over sin, over sinful habits, and we have a strong relationship as victorious children of God. और with the हमने Father. सीखा कि हम विजयी संतान है। जैसे अब पुरानी आदतों पापी आदतों पुरानी पापों के पर और हमारे पुराने जीवन के हम विजय हो चुके हैं और हम उसके पर विजयी संतान बन के And खड़े we learned to become mature children. और उसके साथ हमने सीखा कि हम परिपक्व We are संतान walking हैं, in the Spirit, जो आत्मा में चल रहे हैं, obeying the promptings of the Spirit, आत्मा के संविधान को सुन रहे हैं, bearing the fruit of the Spirit. आत्मा के फल को ला रहे हैं। Then we can also operate in the gifts of the Spirit. तो आत्मा के वरदान में भी हम आप प्रगाढ़ हैं। Now, operating the gifts of the Spirit doesn't show that we are very mature. देखिए आत्मा के वरदानों को कार्य में लाना इसका ये अर्थ नहीं कि हम परिपक्व हैं। As much God uses us in the gifts of the Spirit, जितना अधिक हम परमेश्वर में आत्मा के वरदान में इस्तेमाल that करते हैं, much also we must constantly bear the fruit of the Spirit. उतना ही अधिक हम परमेश्वर के आत्मा के फल को भी लाना है। Character and charisma should go together. देखिए आपका जो चरित्र है और आपका चाल चलन तो साथ And चलना that चाहिए। then we learned about the disciplined children. और फिर अतः हमने पढ़ा सीखा कि हम अनुशासित संतान हैं। And if you search the Bible, you may find many more type of children. और यदि आप शास्त्र की खोज करो तो शास्त्र में अन्य अन्य विभिन्न प्रकार के और संतानों So के today we have विषय में learned only 7 types of God's children. आज केवल हमने 7 परमेश्वर के संतानों के विषय में And सीखा that is enough for us और ये आज के लिए पर्याप्त है to become a wonderful child of God, wonderful son of God, matured son of God, victorious son of God, disciplined son of God. कि आज कि हम एक प्रिय संतान बने, एक अनुशासित संतान बने, हम एक विजयी संतान बने परमेश्वर के, हम परिपक्व संतान बने, हम सच्चे संतान है प्रिय। इन सारी बातों में हम इस प्रकार के संतान We are बनकर becoming more and more हम और अधिक हो पा रहे हैं। God's children, परमेश्वर के बच्चे, matured sons, परमेश्वर के परिपक्व बच्चे, glorifying Jesus on this earth, यीशु मसीह की महिमा करते हुए becoming Christ-like son. और
मसीह समान पुत्र संतान में Just से। Heavenly Father told Jesus, you are my beloved son whom I am well pleased. ठीक उसी प्रीति से जिस प्रकार से स्वर्गीय पिता ने यीशु मसीह ने से कहा कि मैं तुम मेरे प्रिय पुत्र और मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, ठीक उसी रीति से, God looking at us will say, I am well pleased with you, my son. ठीक उसी रीति से परमेश्वर हमारी और दृष्टि धरते हुए कहेगा कि मैं तुमसे प्रसन्न You हूँ are मेरे walking पुत्र। in the footstep of my son. तुम मेरे पुत्र के नक्शे कदमों पे चल रहे हो। You know, one of the person who walked in that footstep, आपको पता है एक व्यक्ति जो उसके नक्शे कदमों पे चल, Apostle John. वो प्रेरित यूहन्ना था। Apostle John walked in the footsteps of Jesus. प्रेरित यूहन्ना यीशु मसीह के नक्शे कदम पैरों पे चला। In his character, he became like him. अपने चरित्र में वो मसीह समान Of बना। course, many others also became like Jesus. हाँ, ये मसीह के समान कई लोग और बने। But Apostle John writes, he who knows him, has intimacy with him, must walk as he walked. जिसे देखिए प्रेरित यूहन्ना लिखते कि जो से जानते हैं उसके साथ एक विलय होते हैं और जो उसके विलय होते हैं वो जानते हैं उसके साथ चलना क्या है। What a maturity John came to. देखिए समझिए किस प्रकार की परिपक्वता में यूहन्ना And he's है। telling us, if you know him, यदि तुम उसे जानते हो, you have a relationship with him, तुम्हारा उसके साथ रिश्ता है, you have intimacy with him, तुम्हारा उसके साथ विलय है, then you can walk as he walked. तो तुम उसके समान चल पाओगे जैसे वो चला। That is the maturity God is calling us to live as the sons of God. और यही परिपक्वता है जो परमेश्वर में बुला रहा है कि हम उसके संतान के समान उस परिपक्वता में God चलें। bless you. परमेश्वर आपका आशीष करे।